आम इंतखाबात 2024 में सिक्योरिटी। चिन्योट के सरकारी मुलाजमीन को बतौर पुलिस मुआवन तैनात करने का फैसला। 700 सरकारी मुलाजमीन को एक रोजा ट्रेनिंग के बाद तैनात किया जाएगा। 700 सरकारी मुलाजमीन को एक रोजा ट्रेनिंग के बाद तैनात किया जाएगा। चिन्योट के सरकारी मुलाजमीन को बतौर पुलिस मुआवन तैनात करने का फैसला। 700 सरकारी मुलाजमीन को एक रोजा ट्रेनिंग के बाद तैनात किया जाएगा। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात 2024 में सिक्योरिटी के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। इंतखाबात 2024 के सिलसिला में जो पोलिंग के दिन जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनके हल के लिए पहली बार जो सरकारी मुलाजमीन हैं बतौर पुलिस मुआवन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला चिन्योट में चूँकि नफरी की कमी है तो इस नफरी को पूरा करने के लिए इलेक्शन वाले दिन जो सरकारी मुलाजिम हैं वो पुलिस के हमरा फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 700 के करीब सरकारी मुलाजमीन इनको एक दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और ये इलेक्शन वाले दिन पुलिस के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अपने जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ है वो सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ 800 के करीब पाक फौज के जवान और 150 के करीब जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी जिला चिन्योट में इलेक्शन वाले दिन डिप्लॉय किए जाएंगे। इस हवाले से तमाम जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। पोलिंग वाले दिन तकरीबन 6000 से ज़ायद जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बतौर पोलिंग अमला अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़िला में 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं जिनमें मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। चिन्योट के मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पे हसास पोलिंग स्टेशन भी मौजूद हैं जहाँ पर पाक फौज के साथ साथ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे। ताहम पहली दफ़ा पुलिस के साथ जो सरकारी मुलाजिम हैं बतौर मुआवन रज़ाकार काम करेंगे ताकि किसी भी किस्म की जो सूरत हाल है उससे हंगामी तौर पर निपटा जा सके। कहा जाए ज़राए का ये कहना है कि ये जो सिविल वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इलेक्शन मटीरियल की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार तैनात। 33 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में 4 पुलिस एहलकार तैनात। पोलिंग सामान की हिफाजत के लिए 2 एहलकार शिफ्टों में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रिटर्निंग अफसरान के दफातर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डिविजनल एसपीज होंगे। सर्कल डीएसपीज रिटर्निंग अफसरान दफातर की सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान दफातर की सिक्योरिटी आज से ताहुक्म सानी जारी रहेगी। सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने सिक्योरिटी ड्यूटी की मंजूरी दे दी। 33 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में 4 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पोलिंग सामान की हिफाजत के लिए 2 एहलकार शिफ्टों में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रिटर्निंग अफसरान के दफातर की सिक्योरिटी के जिम्मेदार डिविजनल एसपीज होंगे। सर्कल डीएसपीज रिटर्निंग अफसरान दफातर की सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान के दफातर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डिविजनल एसपीज होंगे। सर्कल डीएसपीज रिटर्निंग अफसरान दफातर की सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान दफातर की सिक्योरिटी आज से ताहुक्म सानी जारी रहेगी। सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने सिक्योरिटी ड्यूटी की मंजूरी दे दी। 33 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में 4 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पोलिंग सामान की हिफाजत के लिए 2 एहलकार शिफ्टों में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रिटर्निंग अफसरान के दफातर की सिक्योरिटी के जिम्मेदार डिविजनल एसपीज होंगे। सर्कल डीएसपीज रिटर्निंग अफसरान दफातर की सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर। जंग के कैदियों के इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरत्तब कर लिया गया। पोस्टल बैलेट पेपर्स कैदियों को जेल इंतजामिया के जरिए फराहम किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं जंग के कैदियों की इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरत्तब कर लिया गया। इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरत्तब कर लिया गया। पोस्टल बैलेट पेपर्स कैदियों को जेल इंतजामिया के जरिए फराहम किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट पेपर्स कैदियों को जेल इंतजामिया के जरिए फराहम किए जाएंगे। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरत्तब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरत्तब कर लिया गया। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा।
तो बिल्कुल 20 कैदियों की जानिब से सिर्फ पोस्टर बैलेट पेपर के असूल के लिए दरखास्तें दी गई हैं। ताहम जो है वो कैदियों के इन 20 कैदियों के लिए भी जो है जेल इंतजामिया की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भरपूर तौर पर जो है वो सिक्रेसी को कायम रखते हुए हक़ रायदही इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जो है वज़ा किया गया है। ये दरखास्तें जो है वो जेल इंतजामिया के जरिए रिटर्निंग अफसरान को फराहम की गई हैं, जबकि जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं वो भी जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों को फराहम किए जाएंगे, जहाँ उनको मुकम्मल तौर पर सिक्रेसी फराहम की जाएगी जिसमें वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी के अलावा जो है वो अगर बात की जाए सरकारी मुलाजमीन की, तो सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी आर्डर्स भी जो है वो कल से जारी होना शुरू हो गए हैं। जहाँ NA 109 और शहरी हल्का PP 127 में ताहाल जो है वो ड्यूटी आर्डर्स जारी होना बाकी हैं। सूरत हाल के पास जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कल शाम तक के औकात जो है वो फराहम किए गए हैं। कल शाम तक वो अपने जो है बैलेट पेपर्स जो हैं पोस्टल बैलेट पेपर्स जो हैं वो अपने ड्यूटी आर्डर्स के हमरा रिटर्निंग अफसरान को जमा करवा सकते हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो सुबह जो है वो 9 बजे से लेकर शाम जो 5:30 बजे तक जो है वो तमाम तर ऑर्डर्स की वसूली का अमल जो है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि पोस्टल बैलेट पेपर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा SOPs हैं और ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक मुकम्मल शुदा सील शुदा लिफाफों में रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाए जाए। और इसके लिए मखसूस लिफाफे भी जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर्स के साथ जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके तहत तमाम तर जो पोस्टल बैलेट पेपर्स हैं वो रिटर्निंग अफसरान को पहुँचेंगे। और तहम जो है वो इलेक्शन के रोज़ जो है वो गिनती मुकम्मल होने के बाद इन पोस्टल बैलेट्स पेपर्स को खोला जाएगा और इसको गिनती के अंदर शामिल किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से तमाम तर जो ऐसे जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, इलेक्शन के अफसरान हैं, उनको हिदायत जारी की गई है कि पोस्टल बैलेट पेपर्स के अलावा जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने के हवाले से भी इक़दाम जो है वो मुकम्मल करें। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ड्यूटी ऑर्डर्स में जारी होने में जो ताख़ीर का सामना करना पड़ा है वो सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ट्रेनिंग के अमल में शिरकत ना करने के बाइस हुआ। और इस शिरकत ना करने के बाइस जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूरत हाल पर सख्त नोटिस लिया गया और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जंग की जानिब से भी तकरीबन जो है 16 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया है। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा में पोलिंग के अमल के लिए स्कूल और कॉलेज की इमारत का इंतखाब कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम को पोलिंग स्टेशन से मुतालिक तफसीलात फराहम कर दी गई। 925 पोलिंग स्टेशन प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में बनाए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। आम इंतखाबात 2024 में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। इस हवाले से खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है और इंतजामिया की जानिब से इंतजामात भी करीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम को महकमा तालीम की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं ऐसे पोलिंग स्टेशन की जो सरकारी स्कूलों में बनाए गए हैं। इनमें प्राइमरी, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 925 स्कूलों का इंतखाब किया गया है जहाँ पर 8 फरवरी को पोलिंग डे के मौके पर पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। मुलाजमिन की ड्यूटियां पहले ही लगा दी गई थी, ताहम आज तमाम तर जो सरकारी स्कूलों की तफसीलात हैं वो डिप्टी कमिश्नर को भी फराहम कर दी गई हैं। इस हवाले से महकमा तालीम ने इन 925 स्कूलों के सरबराहान को हिदायत जारी की हैं कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लें। सफाई को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाए, उसके साथ साथ स्कूलों की जो हालत है उसको भी बेहतर किया जाए। जबकि बात कर ली जाए सरकारी कॉलेज की तो मजमूई तौर पर टोबा टेक्सिंग में 6 सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जहां पर पोलिंग डे के मौके पर पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कमेटी की 2 इमारत भी ऐसी हैं जहां पर पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर को जो तफसीलात फराहम की गई हैं उसके मुताबिक यूनियन काउंसिल के 3 दफातर का भी इंतखाब किया गया है जहाँ पर मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।